यह प्रयात समद्भावम नात्यत्र संशय। अंत समय में चाहे कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ो तपस्वी हो, चाहे कितना बड़ो पैसा वाला हो, अगर अंत समय में जिस जैसी आसक्ति को लेकर के मरेगा, दूसरा जन्म उसी का मिलेगा। हिरण बनना पड़ा तब उनको, लेकिन उन्हें तो पूर्व जन्म की याद थी। में कौन था पहले? गंडकी नदी में प्राण त्याग दिए, ब्राह्मण योनि में जन्म मिला, तब उन्होंने उस ब्राह्मण योनि में जन्म लेकर के भगवान को पा लिया। राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से प्रश्न किया था, आचार्य जी मन में एक शंका है, और वो शंका ये है कि ये नरक जो होते हैं, नरक किसे कहते हैं? दुनिया वाले कहते हैं अगर बुरे कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे और अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में। उन पे बस दो ही काम है, बुरे कर्म है तो नरक और अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग। क्या नरक और स्वर्ग से भी परे कोई चीज है? और आजकल के नाती तो ऐसे है गए, जब बाबा जी को देहांत है जाए तो एक बड़ो सो वो छुपवाए के लामते मढ़वाए के बाप नीचे लिखवा देते हैं कि बाबा जी को स्वर्गवास है गयो। अब चाहे बाबा जी स्वर्ग में गए कि नरक में गए, कहाँ गए कोई मालूम नहीं, पर बाबा तो स्वर्ग में चले गए। हमारे नाती बहुत बढ़िया है रे, स्वर्ग में गए। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव क्या ये नरक, नरक क्या है, नरक किसे कहते हैं? भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये सत्य है कि बुरे कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे, लेकिन कौन से नरक में? भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित नरक 2, 4, 10, 20 नहीं 28 प्रकार के नरक होते हैं। अट्ठाईस प्रकार के नरक। और 28 प्रकार के नरक 84 लाख योनियों में भ्रमण करते 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 ये मानव शरीर योनि मिलती है इसको। बड़े भाग्यों से, बड़े कष्टों के साथ में ये मानव योनि एक बार मिलती है। और इस मानव योनि को पा करके जो प्राणी बेसहारा पशु पक्षियों के साथ में खिलवाड़ करता है, जैसे जानवर को पकड़ लिया, किसी पशु पक्षी को पकड़ लिया और वे भूखे प्यासे बंधे हैं, और या फिर किसी जंगल में किसी पंछी को पकड़ लिया और उसका पैर किसी पेड़ से बांध दिया और वो जंगल से चला गया। अब वो पंछी अब उड़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसका पैर बंधा हुआ है। भूखा प्यासा वहीं पर तड़प तड़प के वो मर जाता है, सूख जाता है। परीक्षित ऐसो आदमी शूल प्रोत नामक नरक में जाता है। शूल प्रोत नामक नरक में जो लोग इस धरती पे जन्म लेकर के आते हैं, तो जब तक कुछ करने योग्य नहीं होते तब तक तो माँ बाप के साथ में रहते हैं, और माँ बाप वृद्धावस्था की ओर पहुंचते हैं
और जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो फिर ऐसे बच्चे माँ बाप का परित्याग कर देते हैं कि अब हमें माँ बाप की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान सुखदेव जी क्या कह रहे हैं, परीक्षित, जो माता पिता की सेवा नहीं करता, नरक में उस इंसान का उसी को मांस तोड़ तोड़ के उसी को खिलाया जाता है। और ये बात भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता वसुदेव जी से भी कही थी, पिताजी मैं तो इस कंस की वजह से और कहां चला गया, गोकुल में, अपने माता पिता नंद बाबा और यशोदा को ही समझा मैंने, तुम्हारी तो सेवा कर ही नहीं पाया, तुम तो जेल में ही पड़े रहे। लेकिन पिताजी मुझे क्षमा करना कि मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर पाया। जो पुत्र सामर्थ्यवान होते हुए भी माँ बाप की सेवा नहीं करता है तो वो नरक में गिरता है, शूलप्रोत नामक नरक में। तो उस नरक में इसी का मांस तोड़ तोड़ के खिलाया जाता है और जय कांटेन में, कीलदार कांटेन में, शूल माने कांटे होते हैं, कांटेन में छोड़ दो जाता है। ये तड़पता है, रोता है, इसकी कोई सुनता नहीं है। परीक्षित, जो इंसान दूसरे की स्त्री का हरण कर लेता है बलपूर्वक और दूसरे के धन का हरण कर लेता है, धन जैसे कि तुमने देखा होगा कोई गरीब आदमी है, जहाँ पढ़ा लिखा है नहीं है, तो वह तहसील में ले जाते हैं और वहां पे अंगूठा लगवा लेते हैं और बाकी खेत है, बाकी घर है, मकान है, सबरी संपत्ति है। बहुत सी जगह ऐसा हो गया है। ऐसा व्यक्ति तामिस्त नरक में जाता है। तामिस्त नरक में नीचे से अग्नि जलती है, नीचे से अग्नि जलती है और ऊपर से सूर्य की तपन। अब ये वहां जलता है। और सुनो, आत्मा का रूप है सूक्ष्म रूप। ये हमारा जो शरीर है, या शरीर है तो जो आत्मा नहीं छोड़ के जावेगी, सूक्ष्म रूप बनावेगी। एक बाल का 10,000 मार, एक बाल के 10,000 टुकड़ा कर दे जाए, तुमको वो आत्मा दिखेगी भी नहीं। वो आत्मा कर्मों के अनुसार योनियां बदलती है। परीक्षित, नीचे से आग लग रही है और ऊपर से सूर्य की तपन। अब ये रो रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन आत्मा जल नहीं रही है, कष्ट हो रहा है। अब वहां कहता है, प्रभु अब कैसे भी करके मुझे इस घनघोर नरक से निकालो, तुम्हारा भजन करूंगा। लेकिन पहले तुमने बुरे कर्म करे हैं, उनको तो तुम दंड झेलो। और जो पुरुष इस धरती पे वेद शास्त्रों को नहीं मानता, भगवान की कथा नहीं सुनता, भगवान की कथा में कभी दान नहीं करता, ऐसा व्यक्ति कालसूत्र नरक में जाता है। कालसूत्र नरक में जाता है जिसकी लंबाई चौड़ाई 10,000 योजन की है। वहां इसको न खाने के लिए अन्न मिलता है, न पीने के लिए पानी मिलता है। क्यों? क्योंकि जीवन ये शरीर मिला, कभी तुमने ठाकुर जी की कथा इन कानों से नहीं सुनी है? ये कान क्यों दिए हैं बताइए? चुगली सुनने के लिए। ये बाड़ी क्यों दी है? चुगली करने के लिए।
ठाकुर जी ने कान दिए हैं कि तू गोविंद की कथा सुन सके। पैर क्यों दिए हैं? ठेका पे जाने के लिए। आज के छोटे छोटे बालक 15-15, 16-16 साल के और ऐब कर रहे हैं। पक्की बात बता रहा हूं मैं तुम्हें। कान दिए हैं ठाकुर जी ने भगवान की कथा सुनने के लिए। पैर दिए हैं यात्रा करने के लिए। हाथ दिए हैं अपने बुजुर्गों की सेवा करने के लिए। माता पिता अपने बच्चों को जन्म क्यों देते हैं बताइए? कि जो बड़े हैं कि हमारी सेवा करें, बुढ़ापे का सहारा बने। और ये जीव क्यों दी है? भगवान का गुणगान करने के लिए। लेकिन अब जीव देखो, काननते तो दूसरे की बुराई चुगली सुन रहे हैं। काननते पामनते कबू भगवान की कथा में न जाओ जा रहे, न कबू परिक्रमा लगाए भी जा रहे। और बाणी दी है भगवान की कथा होवे, भगवान को प्रसाद लियो और खाओ। लेकिन अब जीव का खा रही है? चाउमीन, भल्ले हैं ऑर्डर करके, और महाराज मंगा लेती हैं देवियां।